नंबर सिस्टम क्लास 9 का ये थर्ड लेक्चर है। इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एंड आई एम श्योर यू वुड हैव नॉट अटेंडेड एनी क्लास लाइक दिस सो फार। Hence, I request you to pay attention what I am going to say so that you can collect lots of information regarding the topic and use them while you are solving questions based on rational number and irrational number. So let us start and understand what is the difference between rational number and irrational number. सबसे पहले हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में। अगर तुम ने सारी क्लासेस अटेंड की है तो तुमको याद होगा कि मैंने एक क्लास में जब पढ़ा रहा था टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, तो उसमें तुमको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर किन किन नंबर से मिलकर बना होता है। मैंने उस क्लास में बताया था कि रैशनल नंबर तब बनता है जब सारे के सारे इंटीजर्स को एक साथ रखते हैं और जितने फ्रैक्शंस होते हैं उनको भी हम एक साथ रखते हैं, तो इंटीजर्स और फ्रैक्शन का जो कलेक्शन आता है, जो सेट आता है, उसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। डेफिनेशन कोई भी हो, जैसे रैशनल नंबर की यहां लिखी है, ये सब सारी डेफिनेशन आती है बेसिक से, तो इसलिए जरूरी होता है कि हम सबसे पहले बेसिक की चीजों को समझें। तो इसमें क्या तुमको अभी तक कोई कंफ्यूजन है कि भाई रैशनल नंबर वो होते हैं जिसमें सारे के सारे इंटीजर्स शामिल हैं और सारे के सारे फ्रैक्शन शामिल हैं, तो उसी को रैशनल नंबर बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, करेक्ट? तो अब चलो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद मैं तुमको समझाता हूं कि डेफिनेशन से कैसे चीजों को रिलेट करना है। तो इंटीजर को हम दिखाते हैं z से और फ्रैक्शंस को अगर हम इंटीजर के साथ मिला दें तो इस कलेक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आता है, जीरो भी आता है, तो +1, +2, अब इधर इंफिनिटी तक जाता, अनंत तक जाता। उसी तरह से नेगेटिव में भी -1, -2, -3, इस तरह से नेगेटिव में भी अनंत तक जाता है। 3 डॉट्स का मतलब अनंत तक नंबर जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब तक गिनते रहो, -1 -2 -3 जीरोस कुछ भी गिनते रहो, राइट? तो सब इंटीजर्स में आ गए। और फ्रैक्शंस वाले नंबर भी इसमें आते हैं रैशनल नंबर में, तो फ्रैक्शंस वाले नंबर भी लिख लेता हूं। जैसे मैं लिखता हूं 1/2, ठीक है, एक लिखता हूं नंबर 1/3, एक नंबर लिखता हूं मैं 1/5 और एक नंबर लिखता हूं 1/3, एक नंबर और लिख देता हूं 1/7, ठीक है? ओके, तो अब चलो हम करने वाले हैं, ये नंबर तो हमने लिख लिया। इंटीजर्स जितने होते हैं सब के सब रैशनल नंबर होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन से अभी मैं रिलेट कर दूंगा। अभी इतना समझो, इंटीजर जितने होते हैं सब के सब रैशनल नंबर, जीरो भी इंटीजर है, वो भी रैशनल नंबर, ठीक? ओके, तो फ्रैक्शंस वाले इस तरह से नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, ठीक है? तो फ्रैक्शन में होते हैं तो इस तरह से नंबर लिखे जाते हैं, करेक्ट ना? तो अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, यानी इसकी वैल्यू हम डेसिमल में निकालते हैं, दशमलव में निकालते हैं। तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हमको मिलेंगी। 1/2 को अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1 रखोगे, 2 रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे 0 बढ़ाओगे, 2 बन 10, राइट? यहां पे 0, यहां पे रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? 0। आंसर क्या आया? 0.5, तो 0.5 आंसर आया और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, राइट? तो इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। ऐसे 5 को देखो, करोगे तो यहां 10, 5 2 10, तो देखो रिमाइंडर कितना है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0.2 आंसर आया और ये टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कुछ रिमाइंडर में बचा ही नहीं, तो आगे तुम डिवीजन कर नहीं पाओगे, वहीं पे छोड़ना पड़ेगा ना, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तुम बोल दोगे ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसी बात को तो मैंने ऐसे लिखा, तो जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे, करेक्ट ना?
ओके, अब 1/3 को जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.333333 और ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर हमेशा आएगा। देखो ये मैं कर रहा हूँ, दशमलव बढ़ाओगे 0, 3 3 9, एक बचा, फिर 0 बढ़ाओगे 3 3 9, फिर एक बचेगा, ऐसे बचता जाएगा और ऐसे करते जाओगे, अनंत तक तुम जाते जाओगे। इसका मतलब ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। करेक्ट, टर्मिनेटिंग, इसको हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद आता है हमारे पास 1/7, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 0.142857, ठीक है, इस तरह से आएगा। और उसके बाद आगे तुम इसको सॉल्व करोगे ना और करते जाओगे तो फिर से 14, यही नंबर फिर से आना शुरू हो जाएगा, 28571 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो नंबर है ना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं, तो इसको और इस दोनों नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जितने नंबर होते हैं और टर्मिनेटिंग जितने नंबर होते हैं वो सब के सब रैशनल नंबर में आते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, तुमको ये क्या नहीं लग रहा कि ये जो 3 डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, राइट, रिपीट। और यहां पे एक डिजिट तो नहीं रिपीट हो रही, लेकिन अगर डिजिट का हम डिजिट्स का ब्लॉक बना लें, ये यहां से यहां तक, तो ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स ऐसी हैं जो बार बार रिपीट। आगे भी जाओगे तो यही 6 डिजिट 142857 142857 142857 142857 ऐसे चलता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक चीज है रिपीट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। तो दो चीजें इसको हम बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग को एक अच्छा सा नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है भाई, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग जितने नंबर होते हैं फ्रैक्शन में वो सब के सब रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जितने होते हैं वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमने बेसिक में समझा था कि इंटीजर और फ्रैक्शंस मिलाने पे जितने नंबर आते हैं वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। तो अब थोड़ा सा हम और बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। देखो, फ्रैक्शन में दो तरह के फ्रैक्शन हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग डेसिमल होंगे। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं होंगे, लेकिन एक पैटर्न होगा जो हमको मिलेगा, डिजिट्स ऐसी होंगी, ब्लॉक होगा जो बार बार रिपीट करेगा, तो उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। मैंने कुछ नया नहीं बताया, ये पुरानी चीजें ही हैं। उन पुरानी चीजों को सिर्फ एक्सपैंड करके मैंने दो तरह के डिस्मल एक्सपेंशन, डिस्मल एक्सपेंशन मतलब फ्रैक्शन को डिस्मल में लिख दिया, तो डिस्मल एक्सपेंशन करके डिस्मल एक्सपेंशन के आधार पे दो तरह के फ्रैक्शन में नंबर हमने पाए। एक तो टर्मिनेटिंग डिस्मल था और एक नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग था और साथ साथ वो नंबर रिपीटिंग डिस्मल भी था। तो इस तरह से दो नंबर हमने पाए। ठीक, ओके, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन बोलता है एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है पूरा पूरा, जैसे 1 2 3 4 5, 1/2 नहीं, 1/3 नहीं, ये इंटीजर नहीं होता, ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है भाई, निगेटिव में हो पॉजिटिव में हो चलेगा, लेकिन फ्रैक्शन में होगा तो वो फ्रैक्शन वाला कहा जाएगा, ना कि इंटीजर। इंटीजर का मतलब ही होता है पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में ये नंबर हमको कैसे बिठाने हैं, कैसे इस डेफिनेशन के इस साँचे के आधार पे हमको ये इनको परखना है कि क्या इस साँचे पे ये खरे उतरते हैं या नहीं। करेक्ट, अगर इस साँचे पे खरे उतरते हैं तो इसका मतलब जो हमारी डेफिनेशन है उसके अनुसार ये सही और उतरेगा भी,
क्योंकि भाई बेसिक है, बेसिक तो गलत नहीं हो सकती ना। खाली हमारा काम यह है कि इस साचे के आधार पे इनको कैसे रखना है, राइट, इस डेफिनेशन के आधार पे कैसे इनको फिट करना है। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमाया जाए, किसी भी तरह घुमाया जाए, हम फटाक से आंसर कर लेंगे कि रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर नहीं है, करेक्ट। तो चलो हम सबसे पहले बात करेंगे इंटीजर्स की। तो ये बोल रहा है p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हो, क्या बोल रहा है, रख सकते हो या नहीं रख सकते। तो भाई मैं दो मान लो एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिया। अब ये बोल रहा है कि वही नंबर रैशनल नंबर हो सकता है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में तुम लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ये तो 2 है, तो चलो देखते हैं। 2 को डिवाइडेड बाई 1 कर दूं तो मैंने क्या वैल्यू चेंज की, अभी भी तो 2 ही है, करेक्ट ना, वैल्यू तो चेंज नहीं की, अभी भी 2 है। तो अब ये जब हमने इस तरह से कर लिया, अगर मैं इसको p मानूं और इसको q मानूं तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में 2 आ गया कि नहीं आ गया। मैंने कोई वैल्यू चेंज की होती तो गलत होता, वैल्यू तो चेंज नहीं की, हमने सिर्फ इसके अनुसार कि क्या भाई तुम लिख सकते हो कि नहीं, तो हाँ हम लिख सकते हैं बगैर कोई वैल्यू चेंज किए इस तरह से। तो ये क्या, यहां पे जो 2 लिखा है वो इंटीजर है, हाँ है। 1 क्या इंटीजर है, हाँ है। तो हमने इसको लिख दिया p बाई क्यू के फॉर्म में। तो इसका मतलब यहां पे जो भी नंबर है वो नंबर क्या है, वो रैशनल नंबर हुआ। अब इस डेफिनेशन में भी सही हो गया। अच्छा भाई हमने लिखा 2 बाई 1 और बाकी चीजें चेक, ये तो हमने चेक कर लिया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p और q इंटीजर भी होना चाहिए। तीसरी सिचुएशन और है कि भाई q 0 नहीं होना चाहिए और यहां पे 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब तीनों पैरामीटर पे 2 को हम जज करते हैं तो हम पाते हैं कि ये इंटीजर्स जो होते हैं या 2 जो है वो रैशनल नंबर है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो अपनी डेफिनेशन पे उसको हम जज करेंगे। अगर मैं 1 लिख दूं कोई फर्क पड़ा नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 1 की वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसकी जगह हम p रख दें, इसकी जगह q रख दें, तो p की जगह तुम 0 रख सकते हो, यहां कंफ्यूज नहीं होना, q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो p बाई क्यू के फॉर्म में रख दिया और q 0 भी नहीं है, इसका मतलब 0 क्या है, रैशनल नंबर। दिमाग में बिठा देना, 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं। q वहां पे 0 भी नहीं है और 0 इंटीजर भी होता है और 1 भी इंटीजर होता है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर होता है। इसका मतलब 0 एक रैशनल नंबर है, हमने जज कर लिया इस डेफिनेशन के अनुसार, ठीक। अब एक अच्छी बात ये देखो, यहां पे लिखा है रेशनल, रेशनल वर्ड जो आया रेशियो से आया, किससे, रेशियो। देखो कितना अच्छे से ये वर्ड दिया गया, रेशियो। और रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, 1:2 है ना, ऐसे तो रेशियो लिखते, या इसको तुम ऐसे भी तो लिखते हो 1/2, 1:2 या 1/2 ही रेशियो का एक फॉर्म ये भी है। तो यहां पे p बाई, इसको मैं p मान लू, इसको q मान लू, तो देखो p बाई q के फॉर्म में लिखा गया या रेशियो के फॉर्म में लिखा गया। तो ये नाम भी बड़ा स्मार्टली रखा गया, राइट। तो रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, या ऐसे बोल दो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। तो भैया हम तो लिख सकते हैं, तो हमको ये पता है। अब ये -2 है, इसको भी लिख सकते हैं, ये p हो गया, ये q, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो ये तो कंफर्म हो गया इस डेफिनेशन से कि सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है फ्रैक्शन को जज करने की। इसको जज करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी p बाई क्यू के फॉर्म में है। देखो 1/2 ये p है, ये q है, और 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और q 0 भी नहीं है। इसका मतलब 100% श्योर हो जाओ कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा चीजों को ट्विस्ट कर देंगे, तुमको ये देंगे ही नहीं, तुमको इस तरह से देंगे ही नहीं फ्रैक्शन में कि तुम फटाफट डेफिनेशन में फिट कर लो और बता दो। तुमको डिसिमल में दे देंगे, डिसिमल में दे देंगे। कैसे, अब तुम जनरली p बाई क्यू दिमाग में चलता रहता है, तो तुम सोचते हो वो रेशियो के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए तभी रैशनल नंबर होगा। एग्जाम में तुमको दे दिया गया 3.14 और तुमसे पूछा गया कि ये बताओ ये रैशनल नंबर है कि नहीं। अब तुम सोचने लगते हो यार ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो
यही तो बोल रहा है भाई तुम लिख सकते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में कि नहीं, तुमसे पूछ रहा है कि लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ। तो हम तो लिख सकते हैं। कैसे? मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं और यहां पे मैं 1 लिख दूं, ठीक है, और दशमलव बढ़ा दूं, यहां पे 0 0 कर दूं, ऐसे तो लिख सकता हूं कि नहीं ना। अभी भी हमने कुछ चेंज किया? कुछ नहीं चेंज किया। बात थी दशमलव की, ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर नहीं, दशमलव वाली चीज तो इंटीजर नहीं होती, तो इंटीजर 3.14 तो है नहीं, और यहां पे ये इंटीजर मान सकते हैं लेकिन ऊपर तो इंटीजर नहीं है। हम जानते हैं कि इधर से काउंट करें 2 डिजिट के बाद दशमलव, यहां पे 2 डिजिट के बाद दशमलव, तो मैंने दशमलव यहां से हटा दिया, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। तो हमारा जो ये नंबर है 314 क्या है? एक इंटीजर है, पूरा पूरा नंबर। और 100 क्या है? ये भी इंटीजर है, यानी p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, p बाई क्यू के फॉर्म में हमने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लोएस्ट टर्म में लेके जा सकते हो। एनीवेज हमने दशमलव हटा दिया, तब तो वो इंटीजर ही हुआ ना। 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 1.5 इंटीजर नहीं है, वो तो डिसिमल में आ गया, मतलब फ्रैक्शन है। तो हमने वो हटा दिया और p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, और p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, और q 0 भी नहीं है, यहां पे 100 है। इसका मतलब ये नंबर हुआ रैशनल नंबर। इन शॉर्ट 3.14 एक रैशनल नंबर हुआ। समझ में आई? अब 3.14 यहां पे आगे कुछ भी नहीं दिया गया है, आगे कुछ दिया नहीं गया, डॉट वॉट कुछ नहीं दिया गया, या बार वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेटिंग है। एक तरह से देखो तो टर्मिनेटिंग है ना, तो टर्मिनेटिंग है तो इस श्रेणी में आ गया। देखो क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया, यहां पे 0.5 0.2 दे दिया जाएगा, तुमसे बोला जाएगा 0.5 क्या रेशनल नंबर है कि नहीं। अब तुम सोचोगे यार रेशनल नंबर है कि नहीं, p बाई क्यू के फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको तुम कर सकते हो कन्वर्ट कि नहीं। तो कन्वर्ट करने का मेथड ये, 1 डिजिट के बाद दशमलव और यहाँ पे 1 डिजिट, तो ये हटा दिया तुमने। 5/10 आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2 आ गया ना। तो तुमको अगर डिसिमल में दिया गया है, दशमलव में दिया गया है नंबर, और आगे कुछ है नहीं, डायरेक्ट ऐसे दिया, आगे कुछ डॉट वॉट होता तो पता चलता, लेकिन यहां तो कुछ दिया नहीं है, तो टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डिसिमल तो होता है। तो इधर से क्वेश्चन उठाया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा कि तुम ये नंबर रैशनल नंबर है कि नहीं, तो तुम उसको कन्वर्ट कर लेना, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देना, बोलना हाँ भाई है, ये देख लो, ठीक है भाई। अब ऐसे भी आ जाएगा 0.3 ये रिपीट हो रहा है, और उसके बाद यहां पे डॉट लगाया। अब तुमसे पूछा जाएगा क्या ये रैशनल नंबर है। अब यहां तो मैंने लिख दिया दूसरा एग्जांपल, 6 7 8 6 7 8 6 7 8 इस तरह से है, और इस तरह से नंबर, या मान लो 3 4 कुछ भी लिख दिया गया यहाँ पे, और तुमसे बोला गया कि इसको देख के बताओ कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो तुम इसको देखना कि देखो भाई 6 7 8 ये तो बार बार रिपीट होता जा रहा है, 6 7 8 6 7 8 6 7 8, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो एंड तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल आता है, ये रिकरिंग डिसिमल में आता है, तो ये भी रैशनल नंबर होता है, राइट है। तो क्वेश्चन इधर से दे दिया गया और उस वाली चीज को तुमको दिखाना है। तो अब यहां पे आ गया 4.678 आ गया, 4.678 आ गया, ये यहां पे बार लगा रहेगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना समझो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल वाला है तो वो भी रैशनल नंबर होता है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अगर ऐसे आए 0.6666 ऐसे डॉट लगा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल है, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर क्या होगा, अब तुम ऐसे बोल सकते हो जितने इंटीजर्स होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, जितने फ्रैक्शंस होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर इधर से दे दिया गया, ये नहीं दिया गया, डिसिमल पॉइंट में दे दिया गया, सिचुएशन ऐसी है कि टर्मिनेटिंग है, तो देख के पता चल जाएगा कि रैशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तब भी वो रैशनल नंबर होगा, तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक चीज और बड़ी अच्छी चीज बताता हूं, रैशनल नंबर को ना हम क्यू से दिखाते हैं। क्यू जो लेटर आया वो क्वेश्चन से आया, क्वेश्चन मतलब वो भाग देते हैं, तो जो उत्तर आता है डिवीजन में उसको बोलते हैं क्वेश्चन। ये क्यों दिया गया है, बोला गया है भैया जहां पे तुम कंफ्यूज हो जाना ना फ्रैक्शन वाले में,
तो तुम क्या करना, उसको डिवाइड करना। अब उसके आंसर को देखना, अगर तुम्हारा आंसर ऐसा आ रहा है कि टर्मिनेटिंग है तब तो रख देना रैशनल में, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है रैशनल में रख देना। तो तुम डिसिमल एक्सपेंशन करोगे, जो तुम्हारा भागफल आता, जो तुम्हारा क्वोशिएंट आता, उससे भी तुम डिसाइड कर सकते हो। तो कितना अच्छे ढंग से स्मार्टली इसको भी रखा गया और नाम भी रैशनल नंबर रखा गया। तो दोनों की इंपॉर्टेंस तुमको समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, तो ये हमने ये समझा कि इंटीजर और फ्रैक्शंस में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल होगा तो रैशनल नंबर होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि सारी की सारी चीज रेशनल नंबर ही हो जाएगी, तो इररेशनल नंबर क्या है ना। तो अब इररेशनल नंबर के बारे में तुम ऐसे लिख लो कि ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसका अपोजिट, तो वो इररेशनल नंबर होंगे। तो इसको लिख दिया जाए, तो एनी नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, दैट कैन नॉट बी written in the form p by q is called irrational number। अब यह समझने की जरूरत है कि ऐसे भी नंबर क्या हो सकते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसे भी नंबर हो सकते हैं। वो नंबर का एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पे जगह स्पेस कम है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं। ठीक है, देखो जैसे मैंने √2 है, अब √2 की जो तुम वैल्यू निकालोगे वो आता है 1.4142135623 ऐसे आगे भी बढ़ता जाएगा। पाई सुना होगा ना, पाई जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तुम लिखते हो 3.14 या 22/7 लिखते हो, राइट, उसकी वैल्यू लिखते हो, राइट। ये भी इररेशनल नंबर होता है। और एक आता है यूलर्स नंबर, इसका जो वैल्यू होता है ये इस तरह से होता है जो मैं लिख रहा हूं, तो ये भी इररेशनल नंबर होता है। देखो √2 की वैल्यू अब ऑब्जर्व करो ध्यान से, 1 पॉइंट, जब इसकी डिसिमल एक्सपेंशन करोगे, √2 की वैल्यू निकालोगे तो तुमको इस तरह से दिखेगा 1.414213। अब तुम इसमें मैच करो डिसिमल एक्सपेंशन में, क्या ऐसा हो रहा है कि कोई डिजिट बार बार रिपीट कर रही है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, तो लिख दूं नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और इसमें भी ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा जब डिसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो इसमें भी था, तो हम पहचानेंगे कैसे, मतलब डिफरेंस कैसे करेंगे भाई, दोनों में तो नॉन टर्मिनेटिंग ही है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग इसमें भी है। अब तुम ये चेक करो कि क्या इसमें डिजिट्स का ब्लॉक या एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो यहां कहीं पर भी देखो ऐसे नहीं है, कहीं पे ऐसा है कि जहां पे तुम ऐसे लाइन खींच दो, बोलो ये बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे इस केस में देखो 142857, फिर से 142857, आगे भी 142857, यहां पे 3333, इस तरह से कोई पैटर्न मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग। और इसको एक नाम देते हैं नॉन रिकरिंग, जैसे यहां पे दिया था इसका अपोजिट, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है भाई, तो ये जो रैशनल नंबर होते हैं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। तो अब तुम देख के भी बता सकते हो कि क्या रेशनल नंबर है, क्या रेशनल नंबर नहीं है। देखो ये तुमने इतना समझ लिया कि रैशनल नंबर क्या है, कैसे इररेशनल नंबर से उसको डिफरेंशिएट करोगे। तुम देखोगे भाई
डिसिमल एक्सपेंशन करके नंबर कोई दिया गया है, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब री ऑकर, ऑकर मैंने पाया जाना, किसी चीज का बार बार पाया जाना, यानी बार बार रिपीट होना, किसी पैटर्न का बार बार रिपीट होना। तो इसमें तो कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो यानी जो टर्मिनेट भी ना हो रिपीट भी ना हो उसको इरैशनल नंबर बोलते हैं, और जो टर्मिनेट ना हो लेकिन कोई पैटर्न रिपीट हो बार बार उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब जहां पे कंफ्यूजन आता है वो बताता हूं। देखो इसमें और भी नंबर हो सकते हैं, रूट वाले नंबर हो सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 0.3 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, सॉरी पॉइंट बोल रहा हूं, रूट 11 भी हो सकता है, रूट 17 भी हो सकता है। इस तरह से अनलिमिटेड नंबर्स हो सकते हैं रूट वाले, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर से मेरा मतलब है कि जैसे √4 है, अब ये आ गया, तुमसे पूछा गया कि बताओ कि ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर, तुमने रूट देखा और बता दिया फटाक से कि भाई ये तो इरैशनल नंबर है, गलत। अब इसको पहले सॉल्व तो कर लो, इसकी वैल्यू कितनी आती है 2, तो 2 तो इंटीजर है, और इंटीजर हमने शुरू से ही सीखा कि वो रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक, ये बात समझ गया। तो देख लेना कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है जिसका, अब मान लो 16 आया, तुमने स्क्वायर रूट निकाला नहीं और डायरेक्ट पता स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका आंसर कितना आता है, 4 आता है, तो 4 तो होता है तुम्हारा रेशनल, इंटीजर होता है, तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर हुआ। अब इसी तरह से इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा जैसे 1/√5 इस तरह से करके आया, तो यहां पे रूट वाला है, ऐसा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल ही नहीं सकता, तो ये इरैशनल नंबर में, ये पूरा नंबर इरैशनल नंबर में आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बुक में दिया गया। अच्छा, अगर मान लो इस तरह से हो, देखो अब देखो मैंने 1 प्लस इस तरह से है और -√5 है, तो पहले सॉल्व करो तभी बात कंक्लूजन पे पहुंचना। 1 ब्रैकेट ओपन किया मैंने, -√5 किया, ठीक है, तो +√5 और -√5 ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब 1 क्या है, 1 तो इंटीजर है और सारे इंटीजर होते हैं रैशनल नंबर, तो इस तरह सॉल्व करने के बाद डिसीजन देना। ठीक, अच्छा, एक जगह जहां पे और कंफ्यूजन होता है वो भी क्लैरिफाई मैं कर देता हूं। क्या कंफ्यूजन होता है, जब आता है पाई की वैल्यू हम बुक में देखते हैं 22/7 होती है, तो कहीं पे 22/7 लिखा होता है तो बच्चे सोचते हैं कि पाई तो होता है इरैशनल नंबर, पाई होता है इरैशनल नंबर क्योंकि इसमें डिसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं तो कहीं पे कोई पैटर्न नहीं है और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 22/7 इसकी वैल्यू है, तो ये भी इरैशनल नंबर होगी, और यहीं पे गलती करते हो। क्यों, ये जो वैल्यू यहां पे मैं लिख रहा हूं और यहां पे डॉट डॉट करके छोड़ दिया, ये एग्जैक्ट वैल्यू की तरह है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एक्चुअल में वैल्यू पाई की यही होती है, जो 22/7 तुमको दी जाती है या इसकी वैल्यू 3.14 दी जाती है, ये लगभग वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसको जब तुम देखो ध्यान से तो ये 22/7 लिखा है, तो ये P मान लो और इसको Q मान लो, ये 0 भी नहीं है तो ये P/Q के फॉर्म में है, यानी रेशियो में है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर होगा, और ये रैशनल नंबर होता भी है। तो कभी भी एग्जाम में आए कि 22/7 रैशनल की रैशनल, तो रैशनल नंबर लिखना, क्योंकि रैशनल नंबर का जो साचा है ना, पैरामीटर है, उस पर बिल्कुल फिट पड़ता है, तो इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू पाई अगर सिर्फ लिखा हो तब बोल देना इरैशनल, लेकिन वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लिखी है तो उसको बोलना रैशनल नंबर। अब 3.14 है, मान लो यहां पे जैसे है 3.14 है, अब 3.14 देखने से ही तुमको लग रहा है ना कि यहां पे कोई डॉट नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, देखो 1 ऐसे डॉट लिखा है कि आगे भी बढ़ता जाएगा, ऐसे तो कुछ नहीं, कोई बार कुछ नहीं बना, इसका मतलब ये तो एक तरह से ट्रीट कर सकते हो टर्मिनेटिंग डिसिमल, यानी कि टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, तुम ऐसे ही सोच के चलोगे, जब कुछ नहीं दिया तो ऐसे ही सोच के चलोगे, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट है क्या। अच्छा भाई, बहुत शौक होता नहीं, हम इसको फ्रैक्शन में P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो देख लो भाई, ये किया, यहाँ पे 0 0 बढ़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो 3.14 जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे हमने लिख दिया, 2 डिजिट के बाद दशमलव, 2 डिजिट के बाद दशमलव, ये दशमलव हटाया, 314 आया, ये भी इंटीजर, 100 ये भी इंटीजर, P/Q के फॉर्म में,
ये Q 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल करता है रैशनल नंबर की, तो ये नंबर क्या हुआ, रैशनल नंबर। समझ में आ गई बात? ओके, तो ये जो तुम्हारे कुछ कंफ्यूजन थे वह मैंने दूर किया। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है बच्चों को दिया जाता है 22/7, अब इसका डिसिमल एक्सपेंशन करते हैं, 22 को 7 से वो डिवाइड करते हैं, तो 7 से जब डिवाइड करना शुरू करते हैं तो उनके पास आएगा 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद छोड़ देंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं मिल रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये इरैशनल नंबर हुआ, और हम लोग बोल रहे थे इरैशनल नंबर हुआ। लेकिन बच्चों ध्यान दो कि तुमने यहां तक किया, अगर तुम आगे करते तो उसके बाद 7 आएगा, 7 के बाद यही फिर से रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन पैटर्न तो हमको मिल गया ना, देखो 1 4 2 8 5 7 का, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 दशमलव के 6 डिजिट के बाद यही सेम पैटर्न रिपीट होना शुरू, और होगा ही, क्योंकि बाय डेफिनेशन होना ही चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो फ्रैक्शन होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। तो 22/7 यहाँ फ्रैक्शन है, तो इसको 100% रैशनल नंबर होना ही होना है। ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजन यहाँ पे था मैंने वो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर दिया, और डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख के बता भी थी। ये है, ये जो इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर, ये यूलर्स नंबर का भी देखो कोई पैटर्न नहीं है, इसमें देखो कोई पैटर्न तुमको दिख रहा है 1 4 1 5 9 2, इसमें तो पाई एक इरैशनल नंबर, √2 वाले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, मिटाने के बाद कुछ क्वेश्चन देता हूं और चेक करता हूं कि क्या तुम एक्चुअल में समझ पाए या समझ नहीं पाए। ठीक है, ओके, फटाफट इसको मिटा देता हूं। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा डिफाइन रैशनल नंबर तो क्या बोलोगे? तुमको बोलना है एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q where p and q are integers but q is not equal to 0 is called rational number। और irrational नंबर बोलोगे एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q is called irrational number। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 6.32, अब यहां पे लिखता हूं 9.6535। ठीक है, और एक दूसरा नंबर दे रहा हूं 5.6666, इस तरह से, और मैं तुमको दे रहा हूं 0.976976 और इस तरह से। ठीक है, मैं दे रहा हूं तुमको 2, मैं तुमको लिख के दे रहा हूं एक नंबर 0। अच्छा, और क्वेश्चन दे दूं? अच्छा, मान लो कि मैं तुमको एक नंबर दे रहा हूं 0.1101100110000 और ये अनंत तक जाता है। ठीक है, एक नंबर दूसरा देता हूं 15015001500। ठीक है, और एक नंबर देता हूं 3/2 22/7 3.14। अब तुमको बताना है कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक नंबर और बढ़ा दूं, ये बढ़ा दिया। चलो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। ये डिसिमल पॉइंट में है ना 6.32 और ये टर्मिनेट भी हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, p/q के फॉर्म में दिखाना है तुमको, तो बहुत आसान तरीका मैं तुमको बता रहा हूं, ऐसे लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये चेक करना, 2 डिजिट के बाद यहां दशमलव, 2 डिजिट के बाद यहां दशमलव, तो सिंपली हटा देना, तो ये कन्वर्ट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके लोवेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो और उसके बाद ये p/, वैसे भी दिखने लगा है ना, रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसको बोल सकते हो, लेकिन रैशनल नंबर तो है ना, तो हो गया कन्वर्ट।
ओके, इसमें भी देखो कुछ आगे नहीं दिख रहा है, ये टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर हुआ। ये 6 ऐसे करके आ रहा है, लेकिन यहां पे रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर होगा। उसके बाद यहां पे देखो 976, यहां पे ब्लॉक है डिजिट का जो बार बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट ना। तो जब ब्लॉक डिजिट का रिपीट होता है तो भी रैशनल नंबर होता है। ये 2 क्या है, एक इंटीजर है, इसको p बाई क्यू फॉर्म में मैंने लिखने बताया, ये भी रैशनल नंबर। 0 इसको भी हम लिख सकते हैं, मैंने लिख के दिखाया था, राइट। और ये 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल भी रैशनल नंबर होता है। यहां पे देखो, यहां पे 110 11 00 11 000, इसमें कोई पैटर्न तुम बना, तुमको 1 1 दिख रहा है, लेकिन पैटर्न बनाओ, किसका बनाओगे? तुम बनाना चाहते हो 110 का, ये बना है, 110 का ये बना। अब यहां पे देखो 110 है और ये 11 आ रहा है, तो पैटर्न नहीं है। यहां पे देखने में ऐसा लग रहा है कि पैटर्न है, लेकिन पैटर्न नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, इर्रेशनल। इसको 150 का बनाओगे, 150 का बनाओगे, यहाँ पे 15 है, तो इसका मतलब ये भी पैटर्न नहीं है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। 3/2 p बाई क्यू के फॉर्म में ये भी रैशनल नंबर है। 22/7 कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं इसका एग्जांपल लेके तुमको बता चुका हूं, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। 3.14 कंफ्यूज नहीं होना, पाई की ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग के जैसा दिख रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा। इस तरह से तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम उसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैंने दिया है 8.32656565, ठीक है। तो तुमको ये बताना है नंबर, और उसके बाद 65 तुमको ये बताना है कि ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।